नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हर एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर ये 100 क्वेश्चंस याद कर लीजिए। कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन हो गए, इनसे बाहर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कल का भी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो एक पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह नेटवर्क कहलाता है। डंब टर्मिनल क्या होता है? तो सेंट्रल कंप्यूटर एक डंब टर्मिनल की तरह काम करता है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। बैकअप क्या होता है? तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि रखना बैकअप कहलाता है। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरणों की त्रुटि को अपने आप ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? तो वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है उसे यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे सर्च इंजन कहलाते हैं, जैसे गूगल। वर्ल्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल त्वरित तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड का उपयोग करना सबसे सरल और त्वरित तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढना या वर्ड को ढूंढना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर है। चैट क्या कहलाता है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग शामिल है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल स्लाइड शो बनाने के लिए करते हैं। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जानते हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन टाइप की जो भी वेबसाइट है वो सब। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग करना कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रहण क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह जो है रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं? तो अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम फिक्स्ड मॉडेम कहलाते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो किसी डिवाइस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक याद कर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ करते हैं। कंप्यूटर में केबी का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर में केबी का मतलब होता है किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड जो है स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उन्हें मदर बोर्ड कहते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में
से साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जो है MIDI पोर्ट जो है जोड़ता है, मिडी पोर्ट जोड़ता है। पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? तो प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा फोर्ट्रॉन भाषा है। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है, तो वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे रिजर्व वर्ड कहा जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन भाषा प्रोग्रामिंग के द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा थी। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उन्हें क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोटोन विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो न्यूमेरिक कोड के लिए मशीन लैंग्वेज जो है प्रयोग होती है। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। यूनिक्स नाम से ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर्स में यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग प्रणाली जो है विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो टेक्स्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना होती है? तो यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें वायरस होने की संभावना होती है। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मेन्यू कहा जाता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां पर भेज दी जाती हैं? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में भेज दी जाती हैं। ईडीपी का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का मतलब है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो F1 से लेकर F12 तक 12 की होती हैं फंक्शन की। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले लाइनों के कोड को बार कोड कहा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग करते हैं? तो सेल फोन में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिस्क को ट्रैकों में और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, क्यों? तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। प्रोग्राम को सेट करके प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में समझता है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे मशीनी भाषा कहते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, उसमें किसका प्रयोग करते थे? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट क्या करता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामों को नष्ट करता है।
गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विधारी अंक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अर्नेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल एन से आप नई स्लाइड ला सकते हैं कीबोर्ड के की हिट से। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइल के लिए करते हैं? तो एक्सेल की फाइल में ये एक्सटेंशन प्रयोग करते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन, प्रिंट और सेव बटन मौजूद होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे शेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC डॉक वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार स्थित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। URL क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस URL कहलाता है। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए ईमेल का प्रयोग करते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने मॉडेम नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो शिक्षा संस्थान अपने नाम में .edu का प्रयोग करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? तो फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो भारत ने सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। MICR में C का मतलब क्या है? तो कैरेक्टर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। कितने किलोबाइट में से एक बाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट में एक मेगाबाइट बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? तो 2 इसका आधार है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए कितने जा सकते हैं? तो ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन रीड किए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा से अगर देखना चाहें तो स्लो करके देखिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम बचा के ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहता था, इसलिए मैंने स्पीड में पढ़े हैं। तो आप 1-2 बार वीडियो को देखकर ये क्वेश्चंस दोबारा पढ़ लीजिएगा जिससे आपसे ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।